क्योंकि बताते हैं अहंकार का दूसरा नाम रावण है। अगर कहीं बात आ जाए अहंकार की, तो अहंकार का दूसरा जो नाम है वो रावण है। और जब रावण को अहंकार हुआ, क्योंकि सब कुछ अपने वश में कर लिया, जो भी चाहे जिस देवी देवता को चाहे अपने पास में अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो रावण को अहंकार हो गया कि अब तेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है पृथ्वी पर। तो साथियों, कहते हैं कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब भी इंसान ने अहंकार किया तो परमात्मा ने कोई ना कोई चोट ऐसी दी है, उसके दिमाग को ऐसा मोड़ा है। ऐसा ही होता है कि जब वो लंकापति राजा रावण सीता का हरण करके लंका के अंदर ले आया और आकर के ऐलान कर दिया कि मैं लंका में सीता ढा जाए मेरे हो की मन की चाहिए है, हद से ज्यादा खुशी मुझे दो, घर घर बांट मिठाई। ये ऐलान करवा दिया कि मिठाई बंटवाई जाए नगर में, मैं यानी कि सीता का हरण करके लंका के अंदर लेकर के आया हूं। लेकिन जैसे इस बात की सूचना रावण की पत्नी रानी मंदोदरी के पास में पहुंची, तो उस मंदोदरी को साफ साफ दिखाई देगा कि अब लंका के विनाश को कोई नहीं बचा सकता, और बचा सकते हैं तो कोई ना कोई ऐसे उपाय करना चाहिए, जाकर के समझाना चाहिए। इसलिए पहुंच गई अपने पति रावण के पास में, और जाकर के क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, सुनिए। बता, आइए मेरी रानी मंदोदरी, आइए। आ तो जाऊं महाराज, पर वहाँ एक ही आदमी खड़ा हो सके। अच्छा कोई बात नहीं, तेरे खड़े होने के लिए तो दिल में जगह है। ना महाराज ना, अब दिल में जगह ना है। अच्छा क्यों? अब तो तुमने मैं दिल से बाहर फेंक दी। ओहो, तभी तो परत्रिया के ऊपर नजर टेक रहे हो आप। नहीं, शायद अब मुझ में वो बात नहीं रही। आज तो तू लाल जोड़ा और पहन करके आई है। हाँ, खुश करने के लिए आई है। तो मैं खुश तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा है। नहीं, लेकिन रानी मैं तो खंबे ते लगी महाराज। नहीं, तुझ पे घर का काम कारोबार जो ज्यादा फैला हुआ था, कार्यभार ज्यादा हो रहा था। अरे वो काम काज तो मैं अपने आप देख लेती, लेकिन क्या करूं, तुमने अपना कारोबार ज्यादा बढ़ा लिया। नहीं, मैं तेरी काम में कुछ मदद करने के लिए कि तुझे कुछ ना कुछ सहयोग मिलता रहेगा, इसलिए अच्छा सीता को लेकर के आया हूँ। अरे बड़े खुश होना चाहिए, तुझे तिलक आरता करना चाहिए मेरा। महाराज हाँ, अब तो मुझे पछतावा हो रहा है। देख, पूछो किस बात का? ये देख, पहले नो पूछो किस बात का पछतावा हो रहा है। मैं न्यू कह रही थी कि जैसे ही आपने मुझ पे से नजर हटाई ना, तो अब देख लो गुलाब जैसे भी हाथ लगा लगा के नोट दे रहे। कोई बात नहीं, इनका भी मनसा राजी हो जाएगा। रानी, तेरे चेहरे पर उदासी छाई हुई है, क्यों? खुश हो जा। जब मेरा आदमी दूसरी औरत को घर में लाके बिठा देगा तो उदासी छाएगी। कोई बात नहीं है, तू चिंतित मत ना हो, तेरे लिए कोई कमी नहीं आने। चिंतित, ये शब्द मेरा ये जीवन में चिंतित क्या, चिंता ही चिंता बढ़ गई है अब तो मेरे। अच्छा, हमारे ऊपर दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन रानी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुश हो जा। दुनिया की नजरें तेरे ऊपर टिकी हुई है महाराज। अरे पूरे नगर में वाहवाही हो रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाई बंटवाई जा रही है, तरह तरह के बुढ़े जश्न मना रहे हैं, और तुम हो कि तुम मुंह लटका करके मेरे पास में आ गई हो। दुनिया की नजर तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुमने ऐसा काम कर दिया कि इन दुनिया के सामने मेरी नजर नीची हो गई। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? परत्रिया को उठा कर लिया है। शायद तुम अपने अहंकार में भूल गए। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप किया है आपने। रानी, तेरा फेस थोड़ा सा जो कमजोर पड़ने लगा था, तुम हाँ मेकअप जो नोएडा से मंगवाने लग गई थी, इसलिए मैं लंका की शान को बढ़ाने के लिए, शोभा को बढ़ाने के लिए। हाँ देखो, अब तो मैं भी और मेरा मेकअप भी कमजोर लग रहा है। ऐसा ही होता है कि जब दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज। अरे गधी पे नहीं, ये जितने परी पे आया, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी बैठे हैं ना, हाँ, इन सब से पूछ ले, आज भी मेरे चेहरे पे वो नूर है जो नई लड़की पे नहीं मिलता। अच्छा, पर महाराज तुझे मेरी खूबियों का पता नहीं है। अब तू मुझ पर नजर नहीं रखता ना। अच्छा, इसलिए मैं तुझे कमजोर दिखाई दे रही हूँ। नहीं रानी, तुझे खुश रखूंगा, तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। पर मुझे हाँ, इस लंका का विनाश दिखाई देने लगा है। अरे लंका का विनाश करने वाला कोई नहीं है। हाँ, लंका का विनाश कौन कर सकता है? दुनिया मुट्ठी में है मेरे। दुनिया मुट्ठी में है तो हाँ, इसका मतलब कुछ भी करोगे? कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। तू अपने मन में राजी हो रहा
के बाइक को उठा दे। हेरे पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। तू अपने मन में राजी होया, अपने मन में राजी होया, निंदा करे जहान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। हेरे तेरी निगाह में सदा एक से मेरी निगाह में सदा एक से। बारे मास लगे से मेरी काया में तेरे कर्म से कहीं कहीं सांस लगे। मेरी काया में तेरे कर्म से कई कई सांस लगे हैं। मन मान गया इन महलों में भूतों का वास लगे है। तेरा और हेरे तेरा और तेरी लंका का कुछ दिन में नाश लगे है। तेरा तेरी लंका का कुछ दिन में नाश लगे हैं। तन वेद शास्त्र पढ़े वो विद्या, शास्त्र पढ़े वो विद्या। कहाँ गई विद्वान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। रहे झूल जुलम की झूल में तू रे, झूल जुलम की झूल में तू। पर खतरा है इस टहने का। अच्छा। उल्टे रस्ते चाल मनुष्य फिर दोष कहे है लहने का। उल्टे रस्ते चाल मनुष्य दोस्त है लहरे का। कुछ अच्छा कर ले कर्म जगत में सदा नहीं तू रहने का। मैं पत्नी तेरी बेशक हूँ पर हक राखूं कहने का। पत्नी तेरी बेशक हूँ पर हक राखूं कहने का। इस राह में रक्षा नहीं करेगा, हमें रक्षा नहीं करेगा वो शंकर भगवान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। हेरे हट धर्मी पे अड़के पापी, हट धर्मी पैर के पापी। फिर पाछे पछतावे से पर त्रिया हो जहर की पुड़िया मर जावे जो खावे से। पर त्रिया हो जहर की पुड़िया मर जावे जो खावे से। हेरे अहंकार के मद में फंस के घर में मौत बुलावे से। राजा साधु कुटुमदार को गणी समाई चावे से। राजा साधु कुटुमदार को घड़ी समाई चावे से। तू जहाँ से लाया वही छोड़िया, जहाँ से लाया वही छोड़िया। इसमें साजन शान तेरी। पर त्रिया ने ठाके लाया होगी अकल वीरान तेरी। पर त्रिया ने
पर त्रिया को घर में लिया मुंह कुल का काला करे बैठा पर त्रिया को घर में लिया मुकुल का काला करे बैठा और मन में राजी घना नास पर सारी डाला कर बैठा बने अंधेरा लंका में तू खत्म उजाड़ा करे बैठा